जय हिंद दोस्तों। आप सभी दोस्तों का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज का विषय है औरंगजेब और विवाद क्यों ना हो, क्योंकि 90% बुराइयों के साथ 10% केवल अच्छाई थी, जिसमें 10% को ये कोई वैल्यू नहीं होती। मैं औरंगजेब की बात कर रहा हूँ, ठीक है जी। औरंगजेब की कब्र पर औरंगाबाद संभाजी नगर अब बदल के संभाजी नगर कर दिया गया है। उस पर विवाद विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, बीजेपी और आरएसएस के लोग कर रहे हैं कि यहाँ पर औरंगजेब की कब्र नहीं होना चाहिए, हम इसको खोद के समतल कर देंगे और हम औरंगाबाद मतलब संभाजी नगर के अंदर औरंगजेब की आतताई की, जालिम की जितनी भी हैं निशानियां, इतिहास मिटा देंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे। इसके लिए एक धरना प्रदर्शन, उग्र प्रदर्शन कह सकते हैं, क्योंकि वहां वायलेंस भी हुआ है, आगजनी हुई है, दंगे भी हुए हैं, ठीक है जी, मुस्लिम और हिंदू पक्ष की तरफ से। ये आम लोग नहीं थे, इसमें आम लोग तो अपने अपने घरों में थे। ये वो लोग थे जो राजनीति की लकड़ियों पर, राजनीतिक और ऐतिहासिक विवाद पर अपनी रोटियां सेकते हैं, देश की शांति को भंग करते हैं। अब देखिए, सुरक्षित इतिहास कितना जरूरी है। इतिहास के बारे में मैं ये कहूंगा, जो सच तो है लेकिन कड़वा भी है साथ में। सुनना तो पड़ेगा, चाहे बुरे मन से सुनिए आप, चाहे खुश होकर सुनिए, क्योंकि इतिहास एक उस जख्म की तरह है जो किसी ने हमको दिया है। और हम अगर इतिहास मिटा देंगे तो हम अपने बुरे दिन को कैसे याद रखेंगे, या हम अपने बच्चों को कैसे बताएंगे कि फला आदमी से बच के रहना, या जिस आदमी ने हमें जख्म दिए, जिस समुदाय ने हमें जख्म दिए, हम उसको भूल जाएं। भूलना पड़ेगा अगर इतिहास मिटा दिया तो। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इतिहास सुरक्षित होना कितना जरूरी है। ये वो लोग गलतियां कर रहे हैं जो इतिहास को तहस नहस करके या उनकी निशानियों को, ऐसे लोगों की निशानियों को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। जब मिटा देंगे, मान लीजिए आपके फोन के अंदर कोई मेमोरी कार्ड है, वो सब कुछ मिटा देंगे। तकनीक का जमाना है, वो रिकवर हो जाता है, लेकिन जो इतिहास जो पुराना है, जो कब्रें हैं, जो मंदिर मस्जिद, जो विवाद चल रहे हैं, या दरगाह जो हैं, उनको अगर मिटा दिया जाएगा, उनसे जुड़ी जो कंट्रोवर्सी है, वो आप आने वाली पीढ़ी को क्या बताएंगे, या मैं क्या बताऊंगा, या कोई दूसरा समुदाय क्या क्या बताएगा कि पिछले भूतकाल में हमारे समुदाय, हमारे देश में कैसी कैसी घटनाएं घटी हैं। इसी पर मैं आज चर्चा करूंगा, क्योंकि मैं चाहूंगा इस वीडियो को आप स्किप ना करें, बिल्कुल नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, दिलचस्पी हो तो देखिए, लेकिन अगर दिलचस्पी ना हो तो भी आप देखिए, क्योंकि इसके अंदर वो चीजें हैं जो आज तक आपके सामने किसी ने नहीं रखी होंगी। मैं वो आपको बातें बताने वाला हूं, जरा ध्यान दीजिए प्लीज। थोड़ी देर का ही वीडियो है, लेकिन आप बने रहिए, स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखकर जाए, ठीक है जी। इतिहास मिटाना सही कैसे हो गया? ये सही नहीं है, जैसा कि मैं अभी आपको बता चुका हूं। मान लीजिए औरंगजेब का विवाद कई राजाओं से हुआ। गुरु तेग बहादुर जी हैं, गुरु गोविंद सिंह जी हैं, उनका पूरा परिवार शहीद हो गया अपने आन वान शान और धर्म के लिए, इंसाफ के लिए, इंसानियत के लिए, मानवता के लिए, ठीक है जी। ऐसे ही शिवाजी और संभाजी जो हैं, इनका भी संघर्ष को हम भुला नहीं सकते। ठीक है कि एक जालिम हो और दूसरा संघर्ष कर रहा हो, क्या जालिम की निशानियां मिटा के हम खुश रह सकते हैं? नहीं। आप अपने बच्चों को क्या बताएंगे? मान लीजिए शिवाजी, संभाजी, गुरु तेग बहादुर जी, गुरु गोविंद सिंह जी, या साहिबजादे जो गुरु गोविंद सिंह के जो बेटे थे, इनके संघर्ष को अगर आप बताएंगे इतिहास मिटने के बाद, बिल्कुल
प्लेन कर दिया जाए सब कुछ, किताबों से, मेमोरी से या भौगोलिक स्थिति से इतिहास को बिल्कुल मिटा दिया जाए कि औरंगजेब नाम का या मुगल साम्राज्य नाम का कुछ भारत में था। इस तरीके से अगर आपने मिटा दिया, और इन सभी लोगों की जो मैंने संघर्ष की जो गाथाएं जो मैंने सुनी है, आप भी सुन रहे हैं, गुरु तेग बहादुर जी हो, शिवाजी हो, या गुरु गोविंद सिंह जी हो, या इनके परिवार के लोग हो, इनका संघर्ष फीका पड़ जाएगा अगर आप बताएंगे तो आपकी पीढ़ी आपसे पूछेगी कि कैसा संघर्ष था जिसका सबूत आप हमें नहीं दे पा रहे हैं। सबूत कहां है? वो जिस जालिम ने जुल्म किए उसकी कब्र कहां है, उसका घर कहां है, उसका किला कहां है, उसके दस्तावेज कहां है, उसका इतिहास कहां है? तो यकीन मानिए आप इस चीज को साबित नहीं कर सकते, क्योंकि आप बच्चों को ये नाकाम साबित हो जाएंगे। उनको आप ये कह के कि हम सच बोल रहे हैं, वो आपकी बात को नहीं मानेंगे, क्योंकि आप पूरी तरह से इतिहास को मिटा चुके हैं। उनके सामने आप सबूत रखने में नाकाम हो जाएंगे। कब? अब अगर इतिहास को मिटा दिया तो 200 साल के बाद इन सभी जो महान हस्तियां हैं, इनका इतिहास अगर उन्हें बताया जाएगा तो वो यकीन नहीं करेंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि जख्मों को हरा रहना चाहिए, खुला रहना चाहिए, और इनका इलाज भी नहीं करना चाहिए। इलाज अगर कर दिया, जख्म भर गया, दर्द खत्म, उसके बाद आप दुख और दर्द को सब भूल जाएंगे। मेरी बात में अगर गहराई है तो इस वीडियो को जरा पूरा देखिए, समझिए। ये जीवन का आधार है इतिहास। इतिहास किसी एक पक्ष का नहीं होता। सच के साथ झूठ भी होता है, बेईमानी के साथ ईमानदारी होती है, ठीक है जी, पाप के साथ पुण्य होता है। अगर इन चीजों को, पाप हम अलग कर दें, पुण्य रख लें, या सच अपनी जेब में रख लें, झूठ को अलग ले जाके फेंक दें, या दुख को अलग ले जाके फेंक दें और सुख अपनी जेब में रख लें, तो इन चीजों की जो हमारे लिए फायदेमंद है, सुख, सच्चाई, मानवता, ठीक है जी, इन चीजों को अगर हम अपने पास रखेंगे तो इनकी हमें कोई वैल्यू नजर नहीं आएगी। क्योंकि वैल्यू इसलिए नजर नहीं आएगी क्योंकि बुरी चीजों को तो हम आगे हटा चुके, इनको हम खत्म कर चुके। जब तक हमारे सामने बुराई नहीं आएगी, जब तक हमें अच्छी चीज की वैल्यू नजर नहीं आएगी और उसकी हम कदर भी नहीं करेंगे। सीधी सी बात है, ये समझना है तो समझिए। मेरे शब्दों में थोड़ा कड़ापन तो जरूर है, लेकिन ये भारत के भविष्य के लिए ठीक है। आपको समझना है, बहुत अच्छी बात है, रुके रहिए। अब सिख समुदाय को ले लीजिए। अगर मान लीजिए हिंदू संगठन जितने भी हैं औरंगजेब का जो विरोध कर रहे हैं, उन्होंने अगर इतिहास को मिटा दिया, हिंदू संगठनों ने, जैसा कि पिछले कई वर्षों से मैं देख रहा हूं देश में कि मुगलों ने अत्याचार किए, जख्म दिए, मंदिर तोड़े, बहुत सारे विवाद जुड़े हुए हैं, क्या आप इनको सुरक्षित करके नहीं रखना चाहते इन साक्ष्यों को? देखिए किन लोगों ने सुरक्षित करके रखा है अपने इतिहास को। सिख समुदाय। क्या ये इतिहास को मिटाना नहीं जानते? क्या इनकी तलवारों में दम नहीं है, या ये ताकतवर नहीं है तो केवल 2 करोड़, लेकिन इनका मुकाबला शायद कोई नहीं कर सकता। जब इनकी म्यान से तलवारें निकलती हैं लहराती हुई तो सब कुछ साफ हो जाता है, ठीक है जी। शीशगंज गुरुद्वारा देख लीजिए, इसके अंदर औरंगजेब की वो मस्जिद है जहां पर कभी गुरु तेग बहादुर जी या गुरु गोविंद सिंह जी के साथ यातनाएं हुई, उनके साथ जुल्म हुए तरह तरह के, उनको बीच से फाड़ दिया गया था गुरु गोविंद सिंह जी की एक सिपह सालार को। गरम तवे पे बैठा के, गरम रेत से डाला गया था, गरम तेल डाला गया था भट्टी पे बैठा के। ये जुल्म कम नहीं होते? अगर चाहते सिख समुदाय के लोग तो उस मस्जिद को खत्म कर देते, क्योंकि वो उनके गुरुद्वारे के परिसर में ही बनी हुई है, उन्होंने उसको सुरक्षित रखा है। रकाबगंज में भी साक्ष्य मौजूद है इस चीज के
उन्होंने वहां पर भी सुरक्षित रखा है। एक चर्चा आम है, मेरी खुद उनसे बात हुई है तो मैंने कहा कि जैसा भाई औरंगाबाद में चल रहा है औरंगजेब की कब्र हटाने के लिए, तो आप ये सब चीजें क्यों नहीं हटाते? वो कहते हैं जो लोग वहां औरंगाबाद में उत्पात मचा रहे हैं, अगर हम लोग अपनी पे आ गए तो वो अपने घरों में घुस जाएंगे सब, क्योंकि हम नहीं चाहते कि औरंगजेब से जुड़ा, औरंगजेब के जुल्म से जुड़ा कोई भी साक्ष्य, कोई भी सबूत मिटाया जाए या उसके इतिहास को मिटाया जाए, क्योंकि हमने सुरक्षित रखा है। हमारे बच्चे हमसे पूछेंगे, अगर ये हमने मिटा दिया तो हमारे बच्चे पूछेंगे कि हमारे गुरुओं ने शहादत किसके खिलाफ दी, किसने जुल्म किए थे, तब हम उनको, अपने जनरेशन को, आने वाली जनरेशन को क्या जवाब देंगे? और अगर हम जवाब नहीं दे पाए तो हमारे गुरुओं का अपमान है, उनके संघर्ष का, उनके बलिदान का, उनकी कुर्बानी का अपमान है। अगर हम साक्ष्य, सबूत, प्रमाण देने में नाकाम रहे तो, अगर मिटा दिया, ये मस्जिद मिटा दी यहां से, शीशगंज गुरुद्वारे से, तो हम क्या दिखाएंगे कि ये वही जगह है जहां पर हमारे गुरुओं का बलिदान हुआ या जुल्म हुए? ठीक है जी। तो उनका साफ कहना है कि अगर औरंगाबाद में औरंगजेब की अगर कब्र को कुछ भी हानि हुई तो हमारी तलवारें बाहर निकलेंगी। अभी वो शांत है, क्योंकि वो मसला केवल शिवाजी से जुड़ा हुआ नहीं है, वो गुरु गोविंद सिंह जी, उनके साहिबजादे और गुरु तेग बहादुर जी और उनके पूरे सिख कम्युनिटी के साथ जुड़ा हुआ है। वो इतिहास है, किसी एक के साथ इतिहास जुड़ा हुआ नहीं है। अगर आपके साथ या हिंदू समुदाय के साथ जुड़ा हुआ होता तो आप नष्ट कर चुके होते सारा सबूत, और अगर कर दिया होता तो ये वही बात है कि अपना पैर खुद कुल्हाड़ी पे मारना, अपना अहित, अपना नुकसान खुद करना, अपनी कम्युनिटी को और अपने आने वाले बच्चों को, जो भविष्य में जो आपसे सवाल पूछेंगे उनको आप सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे, तब आप उस जगह पर झूठे साबित होंगे, मक्कार साबित होंगे। क्योंकि जो चीज आप कह रहे हैं कि हमारे साथ जुल्म हुआ, शिवाजी के साथ जुल्म हुआ या गुरु तेग बहादुर जी के साथ जुल्म हुआ, तो सबूत तो कुछ है ही नहीं, तो जनरेशन क्या मानेगी? वो तो यही कहेगी ये झूठ बोल रहे हैं, मिटा दीजिए। लेकिन एक चीज और है, जुल्म के साक्ष्य जो है ना, वो किताबों से मिट जाएंगे, भौगोलिक स्थिति से मिट जाएंगे, ठीक है, हर जगह से मिट जाएंगे, लेकिन कुछ दिनों बाद धीरे 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 दिमाग से, जो जैसे आज के हम लोग हैं अपनी पीढ़ी को बताएंगे, कुछ कम बताएंगे, कुछ भूल जाएंगे, आगे जाके वो बच्चे अपने बच्चों को बताएंगे, वो कुछ भूलेंगे, धीरे धीरे 200 साल लगेंगे, ये पूरा इतिहास खत्म हो जाएगा। मुंह जबानी जो है, मौखिक, किताबों से, भौगोलिक स्थिति से तो कब्रें और किले तो सब हटा दिए, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आपने हटा दिए, मौखिक रह गया। मौखिक पूरा 100% आप नहीं बता सकते, कुछ ना कुछ छूटेगा। इसलिए मैं कहता हूं, इतिहास को सुरक्षित रखना जीवन का आधार है, इसके सहारे आप जी सकते हैं, दुखों को याद कर करके जी सकते हैं। सुख की वैल्यू आपको तब मिलेगी जब आपके पीठ के पीछे दुख खड़ा होगा या जख्म होगा, आपके शरीर पे कहीं ना कहीं कोई निशान होगा जख्म का, तब आप सुख की वैल्यू समझेंगे, तब आप बता पाएंगे कि हाँ बेटा, अपनी जनरेशन को, अपने बच्चों को, कि फला व्यक्ति से हमें ये जख्म मिला था, उसका सबूत हमारे पास ये है, हमारे हाथ पे है, हमारी छाती पे है, या हमारी पीठ पे है, या हमारे सर पे है, कहीं पे भी है, साक्ष्य होता, तब आपकी बात पे यकीन होगा, आपकी बात में दम होगा। अब मुस्लिमों का इतिहास क्या कहता है? मुस्लिमों का इतिहास ये है, थोड़ा समझ लीजिए। मूसा अलैहिस्सलाम थे, उनका एक बहुत बड़ा कबीला था, उसका विरोध जो था, उन लोगों का, नबी थे ये पैगंबर, उनका विरोध एक फिरौन नाम के राजा से था। वो गुलामी चाहता था पूरे कबीले से और धार्मिक हस्तक्षेप करता था, कि कहता था कि मुझे खुदा मानो, तो वो जालिम था। ये अपने कबीले की जिस जगह पे रहते थे मूसा अलैहिस्सलाम, वो अपने कबीले को समेट के समुद्र के किनारे पहुंच गए और पीछे पीछे इसकी फौज आ रही थी, फिरौन की। अब उन्हें डर लगा कि अब तो ये हमारे पूरे कबीले को खत्म कर देगा, तो ऊपर वाले से दुआ की कि अब हमें बचा ले या मार दे।
तो ऊपर वाले ने क्या किया, समंदर के बीच से रास्ता क्लियर कर दिया, पूरी जमीन साफ नजर आ गई। इन्होंने अपने पूरे कबीले को उस पार लेके चले गए। अब फिरौन ने देखा कि जब ये पार हो गए तो मैं और मेरी फौज पार क्यों नहीं हो सकती। जैसे ही इसने समंदर की दहलीज पे कदम रखा है, आगे बढ़ा है बीच रास्ते पर, समंदर ने फिर अपना रौद्र रूप दिखाया और पहले के जैसा लेवल हो गया। पूरी फौज और फिरौन वहीं मारे गए। आज उसकी मम्मी मिस्र में रखी हुई है। सबूत इसलिए नहीं मिटाया कि आने वाली जनरेशन को क्या दिखाया जाएगा कि फिरौन ने कैसे जुल्म किए थे मूसा अलैहिस्सलाम या उनके कबीले पर। उसकी मम्मी को आज भी रखा हुआ है, इतिहास में है, जगह जगह पे आ जाता है वीडियो के माध्यम से। जो लोगों को इस लायक हैं उन्होंने वहां जाके देखा हुआ है इन सब चीजों को। आज भी वैज्ञानिकों ने जब जांच की है तो पता चला उसके शरीर पर नमक है। नमक का मतलब वो समुद्री खारे पानी में डूब के मरा। इससे बड़ा साक्ष्य क्या। आज हमें पता लग रहा है, पूरी कम्युनिटी को पता लग रहा है, सबको पता लग रहा है कि इतिहास क्या था। अगर इस मम्मी को नहीं रखा जाता, मान लीजिए खत्म कर दिया जाता, उसको सुरक्षित नहीं रखा जाता, तो अच्छी तरीके से लोग नहीं समझ सकते थे ये क्या कहानी थी। ये दफन हो जाता, खत्म हो जाता इतिहास। ये इतिहास हम सबके जीवन का आधार है, कड़वा हो या मीठा हो, कैसा भी हो, अच्छाई के साथ बुराई भी होती है। उसको सुरक्षित, बुराई को सुरक्षित रखना पड़ेगा, उसको रखने से इनकार नहीं कर सकते। और जो लोग ये कहते हैं कि हमें बुराई से कोई मतलब नहीं, उनको जीवन के आधार का जो स्वाद है ना, वो कभी मिल नहीं सकता। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ आपसे विनती करूंगा कि मेरे शब्दों में थोड़ा कहीं ना कहीं कड़े शब्द थे, इसके लिए मैं आपसे पूरे देश से माफी मांगता हूं। ठीक है जी, जय हिंद।